बानी पीटीआई के आज 26वीं तरमीम के दिन गायब रहने वाले अरकान असम्बली को निकालने का फैसला। पीटीआई ज़रा के मुताबिक सीनियर क़यादत को पैगाम नोटिफिकेशन जारी करने की भी हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन की लाहौर में नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और दीगर की बशिरकत। केपी में 2 कार्रवाइयों में 15 ख़वारिज हलाक। बहादुरी से लड़ते हुए लेफ्टिनेंट समेत 4 फौजी शहीद। चैलेंजेस से निकलने के लिए हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो की म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के मौके पर मीडिया टॉक। कहा, चारों सूबों और विफाक को एक होना होगा। मुल्क भर से डेली वेजेस मुलाजिमीन को निकालने का फैसला। ज़रा के मुताबिक 2600 यूटिलिटी स्टोर्स डेली वेजेस मुलाजिमीन को पहले ही निकाले जाने का फैसला किया गया था। अफगानिस्तान के साथ नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए जरगा तश्कील किया जाएगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का मुशावरती इजलास से खिताब। कहा, सूबे में अमन अफगान सूरत हाल से जुड़ा हुआ है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदीया में सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात। दोनों ममालिक का मुश्तरका मुस्तक़बिल के लिए इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ का आज़म। पाकिस्तान IMF से नया प्रोग्राम लेने के लिए तैयार। $1.5 अरब के प्रोग्राम के लिए रवा माह मुज़ाकरात होंगे। नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के तदारुक के लिए होगा। वाफ 24 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। $1.5 अरब के नए रियायती कर्ज के लिए बातचीत होगी। मार्च के शुरू में ही IMF का एक और मिशन आएगा। $7 अरब प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात होंगे। पंजाब पाकिस्तान का ज़रई पावर हाउस बन गया। जदीद ज़राअत में पंजाब के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में ये कामयाबियाँ हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। फौज मुल्क की माशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। आर्मी चीफ ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे में कामयाबियों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में आज जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रख दी। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा पंजाब के किसानों की तरक्की के एक नए सफ़र का आगाज़ है। ज़राअत की तरक्की किसान और पाकिस्तान की खुशहाली की ज़मानत है। मरियम नवाज ने शोहदा के बच्चों और गाजियों को ज़मीन के अलॉटमेंट लेटर्स भी दिए। टीवी पे बात कही थी कि इमरान खान ने कहा है कि भगोड़ा है, तो मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की। मैंने कहा, सर ये बात आपने कही है? उन्होंने कहा, बिल्कुल भी बात नहीं की, ना ही ऐसी कोई बात हुई। वो मैंने उन्हें कहा कि जब आप इमरान खान का नाम तो इसके लिए यूज़ ना करें ना। बहरहाल अब खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो हो गई। अब उसने अटैक किया, लेकिन हमने उसका बदला 4 गुना बराबर कर दिया। खान साहब ने शदीद मजम्मत की है और किसी किस्म की कोई सुलह नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है, वो झूठा आदमी है, वो झूठ बोलता है, बिल्कुल कोई सुलह नहीं हुई। अडियाला जेल के गेट पर फवाद चौधरी और शुएब शाहीन लड़ पड़े। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को थप्पड़ दे मारा। शुएब शाहीन जमीन पर गिर पड़े। बाजू पर चोट आई। फवाद चौधरी का शुएब शाहीन से सुलह का भी दावा। कहा, बानी PTI के हुक्म पर सुलह कर ली। शुएब शाहीन ने टीवी प्रोग्राम में मुझे भगौड़ा कहा था। शुएब शाहीन को कहा, बानी का नाम लेकर ऐसी बातें न किया करें। शुएब शाहीन की फवाद से सुलह की तरदीद। बोले, फवाद चौधरी को कभी माफ नहीं करूंगा। फवाद ने सुलह पर झूठ बोला। बानी PTI ने झगड़े की मजम्मत की। बैकडोर राब्तों का इल्म नहीं। बानी PTI मुतादिद बार कह चुके वो किसी डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा कहते हैं, बानी PTI बनी गाला जैसी ऑफर मुस्तरद कर चुके। बानी PTI आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए जेल में हैं।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब कल लाहौर में होगी। शाही किले की हजूरी बाग में रंगारंग प्रोग्राम होगा। आतिफ असलम आवाज़ का जादू जगाएंगे, ऑफिशियल तराना गाएंगे। क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन भी होगी। नेशनल स्टेडियम कराची में भी इफ्तिताही तकरीब बुध को होगी। पाक फिजाइया के तैयारों की मशक़ें जारी। नेशनल स्टेडियम की फ़ज़ा में भरपूर रिहर्सल। बस 4 दिन का इंतजार, फिर आएगी क्रिकेट की बहार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला 19 फरवरी से सजेगा। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का कराची में टाकरा होगा। बांग्लादेशी टीम की दुबई में प्रैक्टिस, भारतीय टीम की दुबई पहुंच गई। अफगान क्रिकेट टीम की कराची आमद, कल से प्रैक्टिस शुरू होगी। वार्म अप मैच में पाकिस्तान शाहीन्स ने अफगानिस्तान को 144 रन से शिकस्त दे दी। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा टाकरा 23 फरवरी को दुबई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा। स्पिनर इब्रार अहमद का कहना है मैच खेलने का चांस ना भी मिले तो बाहर बैठकर सीखने का मौका मिलता है। ऑलराउंडर सलमान अली आका ने कहा चैलेंज समझकर नायब कप्तानी कबूल की है। आईसीसी के इवेंट में अगर आप बाहर बैठ के भी देखते हो तो बहुत सी चीज़ें आप सीख लेते हो। तो मुझे लगता है कि मैं बाहर बैठ के भी कुछ ना कुछ सीखा हूँ। नया रोल है, उसके चैलेंजिंग है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि उसके साथ अपनी परफॉर्मेंस को भी लेके चलता रहूँ। आपको पाकिस्तान के वाइस कैप्टन है तो आपको एक्स्ट्रा चीन दूसरे मुल्कों में मुदाखलत नहीं करता, उसकी तरक्की से खौफजदा नहीं होना चाहिए। चीन की तरक्की खित्ते के मफाद में है। चीन ने तारीख में कभी भी काबिज मुल्क का किरदार अदा नहीं किया। सदर ममलकत आसिफ जरदारी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू कहा चीन और पाकिस्तान के गहरे ताल्लुकात भरोसे और एतमाद पर मबनी हैं। पाकिस्तान चीन की तरक्की और अपने जोग्राफिए से मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद होने का ख्वाह है। सदर आसिफ जरदारी की चीनी खारिजा पॉलिसी की भी तारीफ कहा। चीन की खारिजा पॉलिसी खित्ते में इस्तेहकाम का जरिया है। सदर शी जिनपिंग के सियासी फलसफे और तर्ज हुक्मरानी का मोतरफ हूँ। सदर ने पाक चीन दोस्ती, इक्तिसादी और सिफारती ताउन को मजीद गहरा करने पर भी जोर दिया। मुल्क में अमन के लिए अफगानिस्तान से फौरी मुज़ाकरात पर इत्तेफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं का इजलास। शुरा ने कहा पाकिस्तान में अमन अफगानिस्तान में अमन के साथ मशरूत है। कौमी सतह पर ग्रैंड जिरगा बुलाया जाए। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए जिरगा तश्कील दिया जाए जो बाअसर सियासी और मजहबी शख्सियात पर मुश्तमिल हो। क़याम अमन सबसे अहम है। कौमी मफाद की वक्त की ज़रूरत है। पूरे मसले के पायदार हल के लिए संजीदा इक़दाम की ज़रूरत है। अली अमीन गंडापुर ने कहा हकूक ना मिले तो हर फोरम पर जाएंगे। कार शोरूम का कोई भी मालिक गाड़ी जो है वो आप भले बेच लो, लेकिन वो गाड़ी शोरूम से बाहर तब तक नहीं निकल सकती जब तक वो रजिस्टर्ड ना हो। गाड़ियों की फिटनेस सब पे बहुत लाजिम है, वो सब ने ज़रूरी तौर पे करनी है। ये सख्त मैसेज है कि अंडर एज बच्चों को और वो लोग जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो गाड़ियां ना चलाएं। खामा खाई आप अपने लिए प्रॉब्लम ना करें और ना पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस की इनकी एक्सरसाइज में इजाफा करें। सिंध हुकूमत का पीर से गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर शर्जिलिना मेमन कहते हैं 17 फरवरी से गैर रजिस्टर्ड गाड़ी शोरूम से नहीं निकलेगी। फिजिकली अनफिट गाड़ियों के खिलाफ भी क्रैकडाउन का फैसला। हैवी गाड़ियों के लिए मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन लाजमी करार। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र की हद 5 साल बढ़ा दी गई। GHQ हमला केस में मजीद 8 गवाहों के बयानात कलम बंद। इश्तिहारी मुल्जिमान का रिकॉर्ड अदालत में पेश। ATC जज ने अडयाला जेल में समाअत की। बानी PTI को पेश किया गया। समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी। मजमूई तौर पर 25 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का अहलिया के हमरा SOS विलेज पेशावर का दौरा। चीफ जस्टिस और उनकी अहलिया की बच्चों से मुलाकात। दोपहर का खाना साथ खाया। चीफ जस्टिस ने बच्चों को निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में बेहतर कारकर्दगी दिखाने की तरकीब दी।
हैदराबाद में घर के अंदर आती सदकी मारूफ शायर आकाश अंसारी झुलस कर जां बहार। आग घर के एक कमरे में लगी जिसमें आकाश अंसारी सो रहे थे। आती सदकी के बायस आकाश अंसारी का बेटा मामूली जख्मी हुआ। तहकीकाती कमेटी तश्कील। SSP के मुताबिक चंद रोज पहले आकाश अंसारी के लेपालक बेटे ने बगैर इजाजत ATM कार्ड इस्तेमाल किया था। डॉक्टर आकाश ने लतीफ अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। सिंध हुकूमत घर घर सोलर एनर्जी दे रही है। मनसूबे से गरीबों को फ़ायदा हो रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सखर में तकरीब से खिताब कहा, हुकूमत का मकसद हर घर को रोशन करना है। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी 300 यूनिट फ्री बिजली के वादे को पूरा कर रहे हैं। सोलर पार्क्स भी बनाए जाएंगे। KP में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन समेत तमाम अमूर की डिजिटलाइजेशन, टैक्सों की अदायगी, फीस अदायगी, मलकियत की मुंतकली ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दस्तक के तहत मोटर व्हीकल ऑटोमेशन सिस्टम का इजरा। वज़ीर आला हाउस में इफ्तिताही तकरीब। अली अमीन गंडापुर ने कहा, डिजिटलाइजेशन से सरकारी अमूर पर शफाफियत यकीनी होगी, करप्शन का खात्मा होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, पंजाब में ज़राअत, सनत और इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर अपने उरूज पर है। वज़ीर आला मरीम नवाज हर शोबे में इनकलाबी और तारीखी इक़दामात उठा रही हैं। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक किरमानी कहते हैं, एग्री पॉल के तहत किसानों को तमाम सहूलियात एक छत तले मुयस्सर होंगी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी की पीका एक्ट के खिलाफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अरशद अंसारी ने कहा, मुतनाज़ा बिल की मंजूरी में नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत सब ने अपना हिस्सा डाला। मुतनाज़ा कानून की मंजूरी में PTI का भी हिस्सा है। सब ने मिलकर शहरी आज़ादी सलब की है। लाहौर में मोटरसाइकिल रिक्शा ड्राइवर्स के लिए हेलमेट लाजमी करार। बगैर हेलमेट खतरनाक सवारी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ट्रंप के मजीद तूफानी इक़दामात। कोरोना वैक्सीन लाजमी करार देने वाले तालीमी इदारों की फंडिंग रोकने का फैसला। एनर्जी काउंसिल बनाने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत। ब्रिक्स ममालिक को भी खुली धमकी। कहा, डॉलर के मुतबादिल कोई करेंसी आए तो टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ तारकीन वतन के हुकूक सलब करने का मुकदमा भी दर्ज। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। मामूली जुराइम के मुर्तकिब अफराद को भी गवांतानामू पे मुंतकिल किया जा रहा है। अहद वफा उस्तवार रखते हैं, इलाजे गर्दिशे लैलो नहार रखते हैं। सेवा कौन है शहर जाना में अब लाहौर में जारी फैज़ फेस्टिवल में फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों की बड़ी तादाद में शिरकत। अदब के शौकीनों के लिए 2 किताबों की रुनमाई। गुलकारों की दिलकश परफॉर्मेंस ने मेला लूट लिया। भारतीय फनकारों की परफॉर्मेंस को भी खूब दाद मिली। आते हैं गैब से ये मसामी ख्याल में। गालिब सरीर खामा नवाइस सरोश है। उर्दू के अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब को बिछड़े 156 बरस बीत गए। कराची में विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, 14 टीमों की 112 बॉक्सर्स रिंग में उतरी। एक दूसरे पर मुक्कों की बरसात। और रॉक स्टार और डिस्को किंग बप्पी लहरी की तीसरी बरसी मद्दाह आज भी गानों पर झूम उठते हैं।
इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले का मरकज़ रावलपिंडी और ज़लज़ले की शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड की गई। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकले। तफसील जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे नईम असगर हमारे साथ मौजूद हैं। नईम, बताइएगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले ये रावलपिंडी इस्लामाबाद में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और ज़लज़ला बहुत ज़्यादा शदीद महसूस हुआ। यही वजह है कि जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी हैं और खुसूसी जो बुलंदो बाला इमारतों में रहने वाले लोग हैं, वो अपने प्लाजों से, अपनी इमारतों से बाहर निकल आए और कलमा तैयबा का विर्द करते हुए लोग मैदानों की तरफ दौड़ रहे थे। ज़लज़ले पैमा मरकज के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत जो है वो 4.8 रिकॉर्ड की गई है रेक्टर स्केल पर, और इसका जो मरकज है वो बताया जा रहा है रावलपिंडी का इलाका है। और यही वजह है कि जुड़वा शहरों के इलाकों में, जुड़वा शहरों के रिहायशियों को ये ज़लज़ले की शिद्दत बहुत ज़्यादा महसूस की है। और ज़लज़ला पैमा मरकज के जो माहिरीन है, उनका ये कहना है कि चूँकि शहर के नज़दीक था ये इसका ज़लज़ला का मरकज, इसलिए इस्लामाबाद रावलपिंडी के शहरियों को ज़लज़ले की शिद्दत ज़्यादा महसूस हुई है। रेक्टर स्केल पर अभी तक जो ज़लज़ले की शिद्दत महसूस की गई है वो 4.8 रिकॉर्ड की गई है। लोग अभी भी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, इमारतों से बाहर हैं, अपने घरों से बाहर हैं और वो अपने घरों में जाने की कोशिश नहीं कर रहे। और माहिरीन का ये कहना है कि इस ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स भी आ सकते हैं, उनकी भी तवक्को जाहिर की गई है। जी शुक्रिया आपका नईम।